सर पे मेरे है अब खुला आसमां। मैं उठाऊं? नहीं कोई बात नहीं, छोड़ता हूँ। I don't care. मुझे बस की फिक्र है। I want to be there for her. सम्या के लिए मुझे जो कुछ करना चाहिए था मैं नहीं कर सका, लेकिन मैं मोना के लिए सब कुछ करूंगा। मैं उससे बेखबर नहीं रहूंगा। मैं सम्या को खुशकिस्मत नहीं बदकिस्मत समझती थी कि उसे एक ऐसे शख्स का साथ मिला है जिसके नजदीक शादी भी एक कैलकुलेशन थी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक कदम, और सिर्फ आपने मेरी बहन को मारा है। यू आर द कॉज ऑफ हर डेथ, और मैं आपसे शादी करने का सोच भी नहीं सकती हूँ।
मेरे लिए आइडियल बीवी साबित हुई हो। इतनी खूबसूरत हो, मेरे साथ पार्टी तो फंक्शंस में क्या जचती हो। अब तुम्हारा ड्रेस सेंस, अब तुम्हें सारे ट्रेंड्स के बारे में पता होता है। तुमने जो कुछ समिया के साथ किया वो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं मोना के लिए सब कुछ करूंगा। मैं उससे बेखबर नहीं रहूंगा। अगर उसे तकलीफ पहुंचेगी तो मैं बहुत कुछ करूंगा। अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के अपनी बेटी की फिक्र कर लो। देखो, समिया की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन इस घर को इस वक्त औरत की जरूरत है। शादी वाले दिन मोना मुझे क्यों कॉल कर रही? हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? देख नहीं रहे कितनी बिजी हूं मैं अपने साथ। और ये बाबर कहाँ है? उनको ढूंढने के लिए तो तलाशी गुमशुदा का ऐड देना पड़ेगा, शायद तब जाके मिल जाए। सब मेरी वजह से हो रहा है ना? नहीं इरफान, मेरी किस्मत में ही लिखा हुआ था ये, और जो किस्मत में लिखा होता है वही होकर रहता है। तुमने जो कुछ भी कहा, मैंने जो सुना, मैं सब भूल गई हूँ। अब हम बस बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, मुझे बताओगे मैं कैसी लग रही हूँ? मोटी लग रही हो। इरफान, मजाक कर रहा हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो। पहली दफा इतनी लड़की लग रही हो। थैंक यू। कितनी अजीब बात है ना यार, पहली दफा दुल्हन बनी हो और तारीफ कौन कर रहा है? तुम टफर। मोना, तुम खुश रहो जहां भी रहो, फलो फूलो और खा खा के फट जाओ, बल्कि खा खा कर उस बाबर को भी गरीब कर। बाय।
दरवाजा खोलो मोना। मोना दरवाजा खोलो, क्या तमाशा लगाया हुआ है? पहले सॉरी बोले फिर दरवाजा खुलेगा। किस बात का सॉरी? मुझे इंतजार कराने के लिए, मुझे इग्नोर करने के लिए। तो ये शादी कौन सी मेरी मर्जी से हुई है जो मैं तुम्हें सॉरी कहूं? तो मेरी कौन सी पसंद की शादी है? आपको तो शुक्र करना चाहिए कि मैंने आपको बाबा से बचा लिया, वरना आज आपकी शामत नहीं थी। इतने गुस्से में थे बाबा। बाबा को भी तुम्ही ने पट्टी पढ़ाई होगी, तुम्ही ने भड़काया होगा मेरे खिलाफ। अगर मैं इतनी स्मार्ट होती ना तो आज मैं आपका इंतजार नहीं कर रही होती। सॉरी बोले। मैं नहीं कर रहा कोई सॉरी वॉरी, तुम दरवाजा खोलो। तो ठीक है, फिर मैं भी दरवाजा नहीं खोलूंगी। मोना दरवाजा खोलो, ये मेरा बेडरूम है, तुम्हारा नहीं। आप भी मेरे साथ वैसा नहीं कर सकते जैसा आपका दिल चाहे, क्योंकि मैं मोना हूं, मोना समिया नहीं। और तुम समिया हो भी नहीं सकती। कीकी मेरा फोन देखा है? मिल ही नहीं रहा। ये ले। देखो किंजा, मैंने तुम्हें बताया है ना कि मोना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। दुल्हन के लिबास में तस्वीर भेजी उसने। हाँ तो उसकी शादी में मैं शरीक नहीं हो सका, सिर्फ इसलिए उसने मुझे पिक्चर सेंड कर दी, दैट्स इट। हाँ, शादी की रात भी इतना टाइम था उसके पास। अब देखो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ अपनी परेशानियां बांटते होंगे, हैं? वो भी बांटना चाह रही थी, सिर्फ इसीलिए उसने मुझे पिक्चर सेंड कर दी, दैट्स इट। आप इतनी खामोश क्यों हैं? कोई एक दो चीजें तोड़ो ताकि मुझे एहसास हो कि मैं किंदा के साथ बैठा हुआ हूँ। मैं कोई हर वक्त तो चीजें नहीं तोड़ती। हाँ, सिर्फ जब तुम सोई होती हो, सिर्फ तभी सुकून होता है, वरना सारा दिन घर में तोड़। आप भी ना इरफान। देखो मेरी जान, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो। हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं और दोस्त भी, और वक्त के साथ साथ मजीद अच्छे दोस्त हो जाएंगे। लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड मोना ही रहेगी। ना वो तुम्हारी जगह ले सकती है और ना तुम उसकी जगह ले सकती हो, बस ये बात याद रखना। और आइंदा किसी की भी इजाजत के बगैर उसका फोन चेक मत करना, अच्छी बात नहीं होती। वो मुझे अम्मी ने कहा था फोन चेक करने के लिए। तुम वो बात याद रखो जो मैं तुम्हें अभी कह रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके बाय। अच्छा सुने, आप वापस आएंगे ना तो आपको एक न्यूज़ बतानी है। डन। अल्लाह हाफिज। हाफिज।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आए बिरयानी खा रहे हैं? ओह, मैं मतलब प्लीज बिरयानी खा लीजिए। नहीं, मुझे ऐसी अनहेल्दी चीजें खाने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें मुबारक। कसम से बड़ी मजे की बिरयानी है, मजा आ गया। केटर को फोन करके इसकी रेसिपी मांगो। आपके पास इस केटर का नंबर है? तुम नाश्ते में बिरयानी खा रही हो? रात में भी खाई होगी। रात में मुझे कहाँ खाने का मौका मिला? इतना ड्रामा करके जो आप निकल गए थे, उस वक्त अगर बिरयानी मांगती ना मम्मा मुझे जान से मार देती। तुम्हारी सारी जिंदगी खाना है मोना। और आपकी ना खाने देना। मैं जैसा हूं मुझे ठीक लगता है। आई एम केयरफुल अबाउट माई फिटनेस, लाइक टू वॉच व्हाट आई ईट। थैंक यू। इतनी अच्छी फिजिक के बावजूद भी आप यहाँ मेरे साथ ही बैठे हैं। वैसे आपको बात माननी पड़ेगी कि अब हमारी शादी हो गई है, मियाँ बीवी हम। अगर तुम्हें इस बात का एहसास होता तो नाश्ते में इस तरह गप बिरयानी नहीं ठूस रही होती। बाबर, इधर देखिए, इधर देखिए। रात भर भूखी रही हूँ आपकी वजह से। अब भूख लग गई तो बिरयानी भी ना खाओ। खाओ खाओ, एंजॉय करो। जल्दी 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 चलो। अरे क्या कर रही हो अयान? देर हो रही है स्कूल के लिए। खुदा हाफिज़ खाला। आई लव यू, बाय। अयान सुनो, जी अपना लंच सही से खाना। जी। हाँ, पर वो भी बताएंगे। हाँ, और मुझसे यही कहा था, पिक्चर्स अभी चल रही हैं। भाई मुझे तो यही अपडेट मिला है। What? मैं तो बाद में फोन करता हूँ। कहाँ फंस गया मैं? एग्जैक्टली, कहाँ फंस गई मैं? मेरे भी ऐसी ख्याल है। तुम्हें पता भी है कि हुआ क्या है? ऑब्वियसली मेरी आपसे और आपकी मुझसे शादी हो गई। मैं और मेरी टीम महीनों से एक कैंपेन पिच कर रहे थे। ओके, इतना ज्यादा काम हो चुका था उस पे, और मुझे अभी पता चला कि वो कैंपेन हमारे हाथ से निकल गई है। ये हुआ है। आई एम सॉरी। तुमसे शादी मुझे भारी पड़ गई मोना। यानी किस स्टूपिड मौके पे मैंने फैसला किया। इस तरह तो मेरा स्टमक भी अपसेट रहने लगा है। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आप भी मेरे लिए उतने ही भारी हैं जितनी मैं आपके लिए। ऐसा ही ना? बोले बोले ऐसा ही है। भारी पड़ गई है। जस्ट सेकंड चेक ऑन द टैलेंट, वो भी हमें उनको कॉन्ट्रैक्ट्स भेजने। ठीक है, लेट मी नो। कीप इट अप, गुड जॉब।
बाबर, कैसे हो? तो मुझे फोन क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा हाल पूछना चाह रही थी। तो मैं जानता हूँ कि वो कैंपेन हमारे हाथ से तुम्हारी वजह से निकली है। वाह, तुम मुझे इतना इन्फ्लुएंशियल समझते हो? तुम्हें इस बात पे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं कि तुमने मुझे नीचे दिखा दिया, बिकॉज सूनर और लेटर आई गेट इवन विद यू। बाबर, इतना गुस्सा किस बात का है? एक कैंपेन ही तो है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे इस बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। तो वेस्टिंग माई टाइम, अपना भी वक्त जाया कर रही हूँ। लेट इट बी। मुझे तुम्हें कुछ न्यूज़ देनी है। कैसी न्यूज़? मुझे उस कैंपेन के लिए साइन कर लिया गया है जिसपे पहले तुम्हारी एजेंसी काम कर रही थी। ऑफ कोर्स। और इसके लिए तुमने किससे बात की? तुम जलते ही रहना। खैर, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह फारिग नहीं। बाय। ठीक है, आई विल गेट इट, थैंक यू। ये लें, ये क्या है? वो न्यूज़ जो मैंने सुबह बताने को कहा था। ये तो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, पर मैंने तो कंपनी के लिए अप्लाई नहीं किया था। हाँ, मैंने आपकी सीवी मामा को दे दी थी, उन्होंने अप्लाई कर दिया। बहुत से लोगों को जानती है ना वो इस कंपनी में। आंटी को क्या जरूरत थी मेरे लिए जॉब अप्लाई करने की, और वो भी लाहौर छोड़ के इस्लामाबाद में? हाँ, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में ही है, वहाँ जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी मुझसे पूछ तो लेते। वो इतनी अच्छी जॉब थी तो अप्लाई कर दिया, और वैसे भी हमारे लिए उनका वेडिंग गिफ्ट है। मामा हमें हनीमून के लिए कराची नहीं जाने दे रही, इस्लामाबाद जाके रहने की परमिशन देंगी? तो अब आंटी को मना लेना। मामा नहीं मानेंगी। की क्यों, ऐसा क्या मसला है इस्लामाबाद से? जाके पूछो, तुम्हें अच्छी तरह बताती हैं। मुझे तो लगता है कि आप खुद जाना ही नहीं चाहते। हाँ, तो यहाँ मेरा घर है, जॉब है, मामा है, मैं लाहौर को छोड़ के नहीं जाना चाहता। यानी कि कुछ नहीं हो सकता? आप आ गए? नहीं, मैं अभी तक ऑफिस में हूँ। मैं कब से आपका वेट कर रही थी। किसने कहा था तुम्हें मेरा वेट करो? वो मैं न्यूज़ देख रही थी। मैं बस ये बताना चाह रही थी कि मम्मी और बाबा ने आज हमें खाने पर बुलाया, आपको, मुझे और अयान को। क्यों बुलाया? क्या मतलब, किस लिए बुलाया? शादी के बाद लोग डिनर्स पे बुलाते हैं, इसलिए बाबा और मम्मी ने हमें डिनर पे बुलाया है। बिल्कुल तुम्हारा ही आइडिया होगा। टीवी पे देखा कि कैंपेन हाथ से निकल गई, तो चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं। आप मुझे ऐसे समझते हैं? हाँ, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। ये मियाँ बीवी वाली बातें करके मुझे बेवकूफ ना बनाओ। मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ और तुम मुझे, और ये बात हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। कम से कम मैं कोशिश तो कर रही हूँ यान की खातिर, आप तो वो भी नहीं कर रहे। अब जब साथ ही रहना तो क्या हम सुकून से साथ नहीं रह सकते? जरूरी है कि हर दफा एक दूसरे को याद दिलाना? अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे या नहीं। आप हमें से सब सोच रहे हैं? मोना, मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं। ओके। मुझे भी कोई खास शौक नहीं था आपसे शादी करने का, लेकिन हर दफा लड़ाई झगड़े वाला रिलेशनशिप अच्छा नहीं। तुम मुझसे रिलेशनशिप कहती हो? मुझे नहीं जाना तुम्हारे पेरेंट्स क्या। तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। कैसे नहीं, कैसे नहीं जाना?
So I think I'm a digital marketer. I can do a good job and I can hit the right points. And if I do, I can easily, if I invest like 3 to 4 million, मैं इसका आराम से मैं 9 million return हो सकता है मेरा. ठीक है, देखो मैं अपने जानने वालों से बात करता हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। वैसे अगर आज बाबर आ जाता तो अच्छा होता। वो आते तो बस यही कहते कि जल्दी चलो जल्दी चलो, हमारी बिजनेस प्लान पे डिस्कशन रह जाती बाबा। एंड आप तो बाबर भाई को अवॉइड करते हैं, तो आज ये सब क्यों? बाबा बहुत मुश्किल है बाबा, ज़बान को भाई कहने से रोकना। हाँ मैं समझता हूँ। That's right, मैं बाबर के साथ बैठना पसंद नहीं करता। वो तो अपनी तारीफें करता रहता है या कोई अपना काम निकलवाने के चक्कर में होता है। आज तो मजबूरी थी तो। मेरा सोचिए बाबा, फिलहाल तो मुझसे बहुत गुस्से में, ऐसा लगता है जैसे मैंने उनको किडनैप करके गन पॉइंट पे निकाह पढ़वाया है। भाई अगर उसको शिकवा है ही तो उसको अपनी किस्मत पर करना चाहिए। भाई अगर ज्यादा मसला है तो मैं उससे बात करता हूँ। बाबा क्या? वो तस्वीर देखें, किस तरह आप मुझे स्माइल करते हुए देख रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मुझे महसूस करा रहे हैं कि मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ। Come on, chubby cheeks. चाहे स्कूल के बुलीज हो, कॉलेज में लड़के तंग करते हो, बाहर आवाजें कसते हो कॉलेज के बाहर, या फिर वर्क रिलेटेड इश्यूज, आप हमेशा मेरे साथ रहे। आपने हमेशा मेरा साथ दिया। फिर बाबा ये मसला मैं खुद हैंडल करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो तुम बेहतर समझो। मगर सूरत हाल को और बेहतर बनाने के लिए अगर तुम थोड़ा सा बाबर का ख्याल रखो तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। सामिया ने बाबर का कितना ख्याल रखा था बाबा, उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हुए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे ख्याल रखने से वो चेंज हो जाएंगे? Forget बाबर, भाई कम से कम अपना तो ख्याल रखो। Do it for yourself। अच्छा देखो, कोशिश करके देखो, ठीक है? अपने लिए ना सही तो कम से कम आयान के लिए। तुम दोनों खुश रहोगे तो आयान खुश रहेगी, अदरवाइज वो बेचारी परेशान फिरती रहेगी। ठीक है? मैं वो तस्वीर लेके जा रही हूँ। मेरे पास कॉपी है, वो ले लो। ये लेकर जाओ। ले जाओ, कॉपी मैं ले जाऊंगा। कोशिश करके देखो, अपने लिए ना सही तो कम से कम आयान के लिए। तुम दोनों खुश रहोगे तो आयान खुश रहेगी। आप सब कहते हैं कि मैं आपको इंस्पायर करती हूँ, मगर हकीकत ये है कि इंस्पायर तो आपने मुझे किया है। आपने मुझे मोटिवेट किया है, इनकरेज किया है कि मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्से आपके साथ शेयर कर सकूँ। लेट्स कॉल दीज माई लाइफ हैक्स, जो कि शायद आपके भी थोड़े काम आ जाएं। Being an overweight or chubby teenager is not easy because you grow up on phrases, in fact a steady diet of phrases like इन कपड़ों में थोड़ी मोटी लग रही हो, अगर ये कट पहनोगी तो थोड़ा पतला लगोगी, दुपट्टा ऐसे करके ले लो। You dress for yourself and that is the best advice I can give you. You need to realize and recognize who you are. The most important thing is to understand your body. शीशे में खड़े होकर अपने आप को गौर से देखें, आइडेंटिफाई करें कि आपके प्रॉब्लम एरियाज क्या हैं। मेरे बहुत से फैट पॉइंट्स हैं जिनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जो मैं पहनूं उनमें वो कंसील हो जाएं।
My tummy area is a problem area. You'll never see me wearing anything that is tight around this area. So when choosing clothes, opt for solids, plain colors, and they look great. These are the top colors in my wardrobe. I would advise you to go for the same. When choosing your lowers, मतलब आपकी शलवार, trouser, tang pajama, whatever you're wearing under your kameez, keep things as basic and as simple as possible, especially in everyday wear. मतलब आपके जो रोज़मर्रा के कपड़े हैं, उनमें रंग बिरंगी शलवारें, एम्ब्रॉयडरी, पाइंचे जिस पे कढ़ाई हुई हुई हो, उनको अवॉइड करें. My strongest suit, I would say, is my hair and my face. तो मैं अपने बालों का भी बहुत ख्याल रखती हूँ और अपने चेहरे का भी बहुत ख्याल रखती हूँ. Pictures लेते हुए, I try that the focus stays on my hair and face, and most least of all, on the areas that are problem areas. तितलियाँ उड़ने लगी हैं आज यूं, रास्ता नया, बातें नई नई हैं क्यों, दिल में है जो कहना है वो, दिल की क्यों दिल में रहे, लोगों की बहुत सुन चुकी, करना है जो दिल करे, सर पे मेरे है खुला आसमां, पंख बिखेरे मैं उड़ चलूं वहाँ, सर पे मेरे है खुला आसमां, पंख बिखेरे तुम सच में उस मोटे गंजे मिनिस्टर के साथ डिनर पर जा रही हो? उसका बेटा बहुत हैंडसम है. मतलब तुम्हारी उसके बेटे पे भी नजर है? नजरों का क्या होता है? नजरें तो किसी भी वक्त किसी भी लग सकती हैं. हाँ, तुम्हारी नजरों का क्या है, कभी किसी पे पड़ जाती है तो कभी किसी पे. वैसे एक टाइम पे बाबर पे भी थी, राइट? What rubbish. एटलीस्ट मुझसे तो सच बोल लो यार. आई नो वो काफी हैंडसम है और तुम्हें पसंद भी था कभी. ऐसे लोग सिर्फ प्रोफेशनल दोस्तियों के लिए ठीक रहते हैं और कुछ भी नहीं. ये भी अच्छी बात है वैसे. घूमो फिरो मजे करो और जब कोई पूछे तो कह दो वी आर जस्ट फ्रेंड्स यार. अब सुनो, सब कुछ बताने के लिए नहीं होता. वैसे तुम्हारी बाबर से आजकल काफी दुश्मनी चल रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वो अपने आप को समझता ही इतना कुछ है. यही तो मसला है मैडम, आप भी अपने आप को कुछ कम नहीं समझती. कमाल है यार, मेरे सामने ही मेरी बुराइयां कर रही हो. मतलब थोड़ा इंतजार ही कर लो, मैं चली जाऊं फिर पीठ पीछे करती रहना, जिस तरह हाई क्लास पार्टीज में होता है. जी हाँ, मैं बस ये सोच रही हूँ कि तुम बाबर से बदला लेने के चक्कर में कहीं खुद को कोई प्रॉब्लम में ना डाल लो, और कुछ नहीं. कुछ बोलो यार. मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो. जो अभी मैंने किया है ना उसके साथ, वो सिर्फ पहला झटका था. अभी बहुत कुछ बाकी है. मतलब इन सब के बाद भी बहुत कुछ बाकी है? This is just the beginning. आगे देखो होता क्या. अकबर, अकबर मोना मैम को भेज दो.
सर पे मेरे